महाराज भरत जी के चरित्र से आप लोग देखेंगे, सीखेंगे। तो यहीं से प्रस्तुत है राम वनगमन की लीला। और ये छोटी सी बच्ची, एकादश मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदत्त किए गए थे। और हमारे श्री धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी ग्राम गुहांड से, धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से। कहती सुनती आबे, कहती सुन तो आबे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहती सुनती आबे, कहती सुनती आबे, कहती सुन तो आबे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या किया धिक्कारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या किया धिक्कारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भर पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। मंगल भावनो अमंगलो हारी, कृपहु सुत दशरथ अजरो बिहारी। जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके आए हैं, तो प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। जब तेरा वो ब्याहे घरो आए, नित्य नौ मंगल मोद बधाए। अचानक एक समय की बात हो गई। एक समय, ये वही समय है जिस समय की चर्चा बाबा तुलसी लिख रहे हैं। एक समय ये सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराजो विराजा, राज्यसभा रघुराजो विराजा। सुनो माइक खोलो। जिस तरह सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, हर वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी, हो जारी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज जब ते राम व्याय घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के इस अयोध्या में आया है, तब से हमारी इस अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत होते हैं। पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जाती हैं।
और विवाह कार्य में इतने कार्य होते हैं कि मैं उन कार्यों में व्यस्त रहा हूं। बहुत दिन हो गए मैं राज दरबार में नहीं आया। आज राज दरबार में आया हूं तो मैं तुम लोगों से दिन प्रतिदिन की भांति अपनी अयोध्या की जो प्रजा है उसके बारे में कुछ जानकारी करना चाहता हूं। कहो कहो, हमारी इस अयोध्या की प्रजा में सभी प्रकार से खुशहाली है या नहीं? क्यों? अगर अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा दुखी है तो फिर राजा भी दुखी है। अगर प्रजा दुखी है तो राजा को सीधे मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। अयोध्या के राजा हैं हम। अयोध्या की शासन सत्ता हमारे इन हाथों में है महामंत्री सुमंत्र। हमारी इस अयोध्या में पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा होती है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण किए जाते हैं या नहीं? और अगर हमारे दरवाजे पर कोई आगंतुक आता है तो क्या उसे प्रेम से भिक्षा दी जाती है या नहीं? कहो कहो, क्योंकि तुम तो जानते हो अगर प्रजा न होती तो राजा न होता। बजे युगर कर से तारी, नियम यही सदा से है। अगर ये राजा अगर प्रजा से है तो प्रजा भी तो राजा से है। आज हम तुमसे अपनी प्रजा की जानकारी करना चाहते हैं महामंत्री सुमंत, हमें अवगत कराओ। महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, सुरपति बसाए बाह्य बल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा राजा ज्ञानी राजा राज्य करता हो उस राज्य में प्रजा दुखी नहीं रह सकती। महाराज, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाज आमी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। महाराज, महामंत्री सुमंत, महाराज, अगर तुम्हारी इस बात को सुनकर के मैं सोचूं कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है तो इसमें बड़ाई हमारी नहीं है, इसमें बड़ाई तो तुम मंत्रियों की है। कहते हैं राजा तो राज सिंहासन पर बैठकर के सिर्फ आदेश करता है, कार्य तो तुम मंत्री करते हो। कहते हैं बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं। विलंब हो रहा था राज दरबार में आने के लिए। हमने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा, अपना ताज उठाया सिर में बांध लिया। हमें कुछ ऐसा लग रहा है हमने पहना जो मुकुट है कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ जाकर के दर्पण लाओ और दर्पण में अपना मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। इसी दर्पण में खेल हो गया मित्रों। महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण को जैसे ही देखा, दर्पण में अपना मुंह राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट सम कीना बराबर किया, लेकिन महाराज का ध्यान पहुंच गया श्रवण समीपे भये सित के साथ, मनहु जरथ पनु असे उपदेशा। महामंत्री सुमन, महाराज,
दर्पण में मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे। अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप के जो बाल हैं वहां पर पहुंच गई। हमने क्या देखा कि कानों के समीप के बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, और ये कानों के समीप के बाल हमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ मनहु जड़टपन अस उपदेशा, अब तेरा जड़टपन आ गया है, यानी कि अब तेरा चौथापन आ गया है। राजा दशरथ अब तू बूढ़ा हो गया है। कहते हैं जब कोई राजा वृद्ध हो जाए तो उसको श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। हमने देखा, कहते हैं संसार में अगर कोई सच्चाई बताता है, सच्चाई बयां करता है, तो वो सिर्फ दर्पण होता है। दर्पण सच्चाई बता देता है। अब तो आसारे बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। क्यों? स्याही गई सफेदी आई, बरसों शिकारों में मगन रहा। हमारी युवावस्था निकल गई। शिकार खेलते खेलते हमें आभास नहीं हुआ कि कितने समय हमारी जवानी निकल गई। स्याही गई सफेदी आई, परसों शिकार में मगन रहा। सावन के इस बहारों में मैं तो अब तक पड़ा रहा। अब तो आशा बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आशा बूढ़ा पे के नजर आते हैं। पे के नजर आते हैं। अब हमारा वृद्धापन आ गया है। मन में अभिलाषा है राम को इस अयोध्या का राजा बना दूं और भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाऊं। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। हम अपने मन की अभिलाषा गुरु जी के पास जाकर सुनाएंगे। जो आज्ञा महाराज। देखिए महाराज के मन में जब विचार आया कि अब मेरा तो बुढ़ापा है, राम को राजा बना देना चाहिए, पहला विचार लेकर के महाराज श्री दशरथ अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। और यही होना चाहिए, जब भी कोई अच्छा कार्य करना हो तो बुजुर्गों का मत लेना बहुत जरूरी होता है। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। सोच सोच के और प्राणी होता क्यों तू अधीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरा कुछ नहीं बट सकता, बस बांटने वाला बांटे। अरे कोई
कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। सोच सोच के और प्राणी होता क्यों तू अधीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, होगा। तेरा कुछ नहीं बट सकता, बट बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज आप मेरे हृदय का कमल खिला दें प्रभु। उरे का कमल खिला दो, उरे का कमल खिला दो, संसार के है स्वामी। करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। करता उनका 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 कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी। करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। और भगवान को प्रभु जी माथे से मैं लगाता। कृपा की दृष्टि संसार के स्वामी। करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी। करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। गुरुदेव को नमामि, गुरुदेव को नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। अखंड कल्याण हो तुम्हारा राजा दशरथ। कहो आने का क्या कारण है? हे देवता, आने का कारण आप जानना चाहते हैं। आज राजा दशरथ के हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म ले लिया है। अब अभिलाष एक मनमोरे
पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। और जो अभिलाषा मेरे हृदय में है वो अभिलाषा सिर्फ आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है देवता। राजा दशरथ, अभिलाषा लेकर के हमारे समीप में आए हो। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन मन अभिलाष तुम्हार। राजा, तुम अभिलाषा लेकर के आए हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो ऐसा हुआ करता है कि अभिलाषा बाद में जन्म लेती है और उस कार्य की पूर्ति पहले ही हो जाया करती है। एक अभिलाषा पहले तुम्हारे मन में जगी थी कि कोई पुत्र नहीं था, तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, चारों पुत्रों का पाणी ग्रह संस्कार भी हो गया है। अब कहो, अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है? हम भी उस अभिलाष को सुनना चाहते हैं। जब मेरे पुत्र नहीं थे तो वो मेरी अभिलाषा नहीं थी। ये देखिए, कामनाएं हैं, एक आए एक जाए। हे देवता, आज मेरे मन में जो अभिलाषा है वो अभिलाषा मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीवा करें भगवान, श्रीवा करें। आपकी कृपा से मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। आपकी कृपा से चारों पुत्रों के विवाह हो गए। आपकी कृपा से मेरे घर में 4 बहुएं आ गई। मेरा बेटा राम, जो मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, ये अयोध्या की प्रजा राम को इस तरह से चाहती है देवता जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। ब्राह्मणों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता जिस तरह से स्वयं राम को आप चाहते हैं। मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। भयऊ राम सब विधि सब लायक, समस्त गुण उपस्थित हो गए हैं उनके पास। अब मेरा बुढ़ापा है भगवान, चौथापन है। अब अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है। तो हृदय में जो अभिलाषा है, सेवा करे भगवान। हे देव तरता अब जाता है, ये सिरे से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब चांदी है। जब मेरा बुढ़ापा आ गया है तो कहा जाता है चौथेपन जाइए निपकानन। चौथेपन में हर राजा को, हर पिता को अपना घर-बार छोड़ देना चाहिए और श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ देवता, पिछले पुरखों की तरह नाथो, पिछले पुरखों की तरह अब मुझे तपोवन जाने दे। पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, हो गया राज्य के योग्य राम।
अभी उसको राजो चलाने दे हो गया। नाथ राम करिए युवराजू, मैं राम की अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ, कहीं ये कृपा करिए समाजू। इसमें आपकी कृपा चाहता हूँ देवता। आप राजा बनाना चाहते हैं कि युवराज? युवराज। हाँ, मैंने राजा नहीं बोला, बस यही अभिलाषा लेकर के आया हूँ। विलंब न करो बेग, विलंब न करिए नृप साजिए सबु ही समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। वही दिन मंगल होगा, वही दिन अच्छा होगा जिस दिन तुम अयोध्या का युवराज पुत्र राम को बना दोगे। जय जाओ हो आपकी सारी जय। अयोध्या को सजवाओ और युवराज बनने की तैयारियां करवाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। प्रसन्न रहो। देखिए, गुरुजी ने बहुत बड़ी बात कह दी और इसीलिए तो गुरु गुरु हैं। गुरुजी ने ये तक नहीं कहा कि थोड़ा हमको देख लेने दो कौन सा नक्षत्र अच्छा रहेगा। गुरुजी ने कह दिया कि जिस समय तुम राम को राजा बनाओगे वो समय अपने आप शुभ हो जाएगा। यह है राम जी के राज तिलक का प्रभाव। यानी जिस समय तुम अपनी इच्छा से राम को राजा बनाओगे, अपने आप वो नक्षत्र, वो समय सब शुभ हो जाएंगे। इसीलिए राजन देर ना करो। महाराज मन में प्रसन्न होकर के आश्रम से आए और कहां पहुंचे? अपने महलों में पहुंचे। मुदित महीपति मंदिर आए। देखिए, गुरु जी के बाद में अगर कोई है तो फिर भगवान है। पहले गुरु जी के मत लेने के लिए गुरु जी के पास में गए, अब मंदिर में सभी मंत्रियों को बुलाया। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक, सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज गुरुदेव भगवान के पास गया था। मैंने मन की अभिलाषा बताई, राम को युवराज बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बेग विलंब न करिए नप साजी सभी समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। वही दिन मंगल है जब राम राजा बनेंगे। तुम लोगों का क्या विचार है? महाराज, अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो महाराज हम तो यही कहेंगे, जियो जगतपति बरस करोड़ी। आपकी जो उम्र है वो करोड़ों वर्ष की हो जाए, जो आपने ऐसा संकल्प लिया है। महामंत्री सुमन, तुम्हारे हृदय में विचार बहुत अच्छा है। अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा यहाँ पर उपस्थित है। ये अयोध्या को हमारे राम को सबसे ज्यादा स्नेह करती है। इसलिए जाओ हमारी प्रजा से पूछो, क्या ये लोग चाहते हैं कि अयोध्या के राजा राम हो? जाओ। देखिए महाराज दशरथ, प्रभु श्री राम जी को इस अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ अपनी समाज से कि कौन कौन चाहता है कि अयोध्या के युवराज प्रभु श्री राम जी बने। वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। उठाइए सभी लोग और बजाइए जोरदार तालियां। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज, जनता का भी यही मत है कि इस अयोध्या का युवराज पद प्रभु श्री राम जी को दे दिया जाए। क्यों नहीं? अगर हमारी अयोध्या की प्रजा चाहती है राम युवराज हो जाए, तो तुम्हें एक कार्य करना है। कौन सा महाराज? तुम गुरु भगवान के पास चले जाओ, कह देना महाराज ने कहा है कि रात तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी है, स्वेक तालिका में अंकित करवा के ले आना। और कह देना उनके श्री चरणों में मेरा एक निवेदन प्रस्तुत करना। कौन सा? कि राम अभी छोटा है, राजा के क्या नियम और संयम होते हैं ये राम को मालूम नहीं है। तो राम के भवन को चले जाएं
और राम को राजा के नियम और संयम के बारे में बतला करके आए। जो आज्ञा महाराज। कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए सुध करहु पग भाये से, 5 बेर गया ना 6 बेर निमिषार, 5 बेर गया नाथ, 5 बेर गया नाथ, 6 बेर निमिषार, 7 बेर जाए गंगे अंग हूं नहाए से। देखिए मंत्री गुरुजी के पास में पहुंचे। अब गुरुजी ने क्या कहा? गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आनहु सकल सुती रथ पानी, हर्ष मुनि से कहो मृदुपानी। राज तिलक में सबसे बड़ी अगर कोई वस्तु है तो जितने तीर्थ हैं सभी का जल चाहिए, ऐसा महाराज वशिष्ठ जी। अनहु सकल सुती रथ पानी, अनहु सकल सुती रथ पानी, अनहु सकल सुती रथ पानी। गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महामंगल हो तुम्हारा। गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज दशरथ जी ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दें ताकि वो वस्तुएं मंगवा ली जाए। मंत्री सुमंत्र जी, आप तो बहुत पुराने मंत्री हैं, यही सत्य है, हैं? और जो भी सामग्रियां लगती वो तो आपको सब पता होंगी। चामर चमर बसन बहुभांति। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो आपको पता है कि क्या क्या लगना है, लेकिन आप राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं। चामर चमर बसन बहुभांति, रोम पाद फल अग्नित जाति, और जो अति आवश्यक है आनहु सकल सुतीरथ पानी, समस्त तीर्थों का जल मंगवा लिया जाए, क्योंकि अभिषेक जल से ही किया जाता है। गुरुदेव भगवान, महाराज दशरथ जी ने एक विनय की है। वह क्या है? आप राम के सदन की ओर चले जाएं, राजा बनने के जो नियम और संयम है वो राम को बतला दें। जाओ, हमारे आगमन की सूचना राम को दो। जो आज्ञा। देखिए वशिष्ठ जी राम जी के घर में गए, चूंकि राजा बनने से पहले कुछ नियम संयम होते हैं, वो नियम संयम बताने के लिए पहुंचे। हो तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, आपके कुलगुरु बाबा राम वशिष्ठ जी धाम में पधार सिख रहे हैं। दीनो पठाए। गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पदना यहु माथा। ओ हो ओ हो। सादरिया रघो तेरी घर आने, सो रहे भांति पूजो सन्माने, सो रहे भांति पूजो सन्माने। 16 प्रकार की पूजा भगवान ने की। पूजा हम कर रहे हैं, आप देखते जाएं। महामुनि, आज आपके दर्शन पाकर के हम धन्य हो गए हैं। आज आपका आगमन मेरे इस गृह में हुआ है, यह तो मेरा धन्य भाग है जो आज आपका आगमन मेरे इस गृह में हुआ है। सेवक के घर में स्वामी का आगमन, ये तो समस्त मंगलों का मूल्य
और अमंगलों का नाशक होता है। पर सोच रहा हूं आज स्वयं आपने आकर के इतना कष्ट किया, अरे किसी सेवक को आप हमारे पास में भेज देते, हम तो स्वयं आपके पास में चले आते। महामुनि, आपके श्री चरणों में इस सेवक का बार बार प्रणाम स्वीकार हो। करूं गुरुदेवों के चरणों में वंदन, करूं गुरुदेवों के चरणों में वंदन, श्रद्धा सुमनों से करूं पूजाए दशरथ नंदन, श्रद्धा सुमनों से करूं पूजाए दशरथ नंदन। करूं गुरुदेवों के चरणों में वंदन, श्रद्धा सुमनों से करूं पूजाए दशरथ नंदन, श्रद्धा सुमनों से करूं पूजाए दशरथ नंदन। आपके आगमन से महाप्रभु मेरा यह ग्रह भी धन्य हो गया है। फिर मैं तो यही कहूंगा, दर्शन से हर्षित है मन, दर्शन से हर्षित है मन, आज पवित्र हुआ ये सदन, दर्शन से हर्षित है मन, आज पवित्र हुआ ये सदन। क्यों? पग धूल मिली बगिया ये खिली, पग धूल मिली बगिया ये खिली, वरदान ये मंगाता करता सती सती वनमन अभिनंदन, श्रद्धा सुमनों से करूं जाए दशरथ नंदन। करूं गुरुदेवों के चरणों में वंदन, श्रद्धा सुमनों से करूं जाए दशरथ नंदन, श्रद्धा सुमनों से करूं जाए दशरथ नंदन। मुनिवर, अहम त्वं वंदे, अहम त्वं वंदे। आज सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ है। मैं जानता हूं कोई न कोई विशेष कारण अवश्य ही होगा।
बस अब तो यह सेवक जानना चाहता है आज इस सेवक के लिए स्वामी की क्या आज्ञा है। सो आप आदेश करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करूंगा महामुनि। कृष्ण राम तुम कहो सेवक के सद स्वामी आगमनु मंगल मूल्य अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोल सप्रीति पठवऊ काज नाथ असुनीति। प्रभु ताता जी प्रभु की निसनेहु, प्रभु ताता जी प्रभु की निसनेहु भयउ पुनीत आज यहाँ देहु। आयुष होए सो करऊं गोसाई सेवक लरहि स्वामी सेवकाई। आयुष होई सो करऊं गोसाई, आयुष होई सो करऊं गोसाई सेवक लरहि स्वामी सेवकाई। बस महामुनि आज आप आदेश करें, यह सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। कृष्ण राम तुम कहो वश हंस वंश अवतंस, तुम ऐसा क्यों ना कहो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही ऐसे वंश में हुआ है। आज एक विशेष कारण है, राव सजीव अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हि युवराजू। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ तुम्हें इस अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए मैं आया हूं। तो करना क्या होगा, राम करो सब संयम आजू, जहीं विधि कुशल निवाहे काजू। तुम्हें सभी नियम और संयमों का पालन करना है, फलों को ग्रहण करना है, व्रत रहना है, भूमि पर शयन करना है, इत्यादि नियम संयमों का पालन तुम्हें करना है राम। इसी कारण से मैं तुम्हारी गृह में आया हूं। महामुनि अगर आज आपकी आज्ञा है तो यह सेवक आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करेगा। महामुनि मैं तो केवल यही कहूंगा, हे प्रभु आपकी हे प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हर तरह करूंगा मैं। हे प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हर तरह करूंगा मैं। ये रख कुल की लाजो निभाऊंगा, रख कुल की लाजो निभाऊंगा, सबका ही विघ्न हरूंगा मैं। रख कुल की यह सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। महामुनि आप पुनः हमारे पिताजी के पास में चले जाएं। देखिए पूरी अयोध्या में तो शोर हो गया कि कल प्रातः काल यानी सवेरे होते ही राम जी का तिलक होना है। आज ये क्या होने वाला है। हम चारों भाइयों ने एक साथ जन्म लिए, हम चारों के एक साथ में विवाह हुए, लेकिन इस अयोध्या का राजा केवल मुझे बनाया जा रहा है। अरे मेरे दो भाई भरत और शत्रुघ्न ननहाल में हैं, फिर भी इस अयोध्या का राजा केवल मुझे बनाया जा रहा है। पर भगवान की गति को भी कोई नहीं समझ सकता।
जन्मे एक संग सभी भाई, जन्मे एक संग सभी भाई, भोजन शयन की लड़काई। करण वे के उपवीत विवाह, संग संग सब भय भूछा। विमल बंसिये अनचितिये कु, विमल बंसिये अनचितिये कु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेक, बंधु बिहाई बड़े अभिषेक, बंधु बिहाई। हमारे वंश की यह रीत है कि बड़े पुत्र का ही राज तिलक होता है। अब तो जो होगा बस वह देखा जाएगा। देखिए यहां तक तो ठीक रहा। अयोध्या के लोग प्रसन्न हैं कि अच्छा है राम जी राजा तो बनने जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े ऊंचे स्थानों में रहते हैं, उनको राम जी का राज तिलक अच्छा नहीं लग रहा। उसी प्रकार से जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार